नमस्कार मित्रों, मैं आपका मैथ्स टीचर महेंद्र बंजारा एक बार फिर से आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपना संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट जो चल रहा है 10th हिंदी मीडियम का, उसका मैं पार्ट 5 आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अभी तक अपन ने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक पढ़ लिया है। 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, और उसके अंदर भाग अ और भाग ब। भाग अ तो क्लियर करवा दिया 10th बोर्ड में किस टाइप का पैटर्न होता है, और भाग ब के अंदर 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 लेके चल रहा हूं इस पार्ट 5 के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड में किस टाइप का होता है और कौन सी एक्सरसाइज से आता है। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्षेत्रमिति से आता है। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कौन सा पार्ट किसका है, क्षेत्रमिति से होता है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और भाग ब के अंदर से ये कंसेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किस टाइप का आएगा। जैसे एक वर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण 70 डिग्री है तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं कि ये लघु त्रिज्या खंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से फॉर्मूलों के ऊपर आ सकते हैं। तो देखिए, जब वर्त की बात होती है तो वर्त के अंदर सबसे पहले एक फॉर्मूला बनता है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर दूसरा फॉर्मूला बनता है वर्त की परिधि, इसे मैं परिमाप भी बोल सकता हूं, लिखा हुआ मिल सकता है। ये होता है आपके 2 पाई आर, सिंपल सा। और इसके बाद आता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर, और इसमें अपन किसका 2 का भाग लगाते हैं, आधा करते हैं, जो क्षेत्रफल पहले था उसका आधा। तो अर्धवर्त की परिधि पाई आर प्लस 2r। अब आते हैं अपन त्रिज्या खंड के ऊपर। तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब ये त्रिज्या खंड जैसे वर्त है, वर्त के अंदर 2 त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ भाग होता है वो त्रिज्या खंड होता है। अब ये जो भाग है ये मेरे को छोटा सा भाग दिख रहा है, घिरा हुआ तो त्रिज्याओं से ही है, और ऊपर वाला भाग भी त्रिज्याओं से ही घिरा है। इन 2 की वजह से ही ये भाग बना है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसे मैं कहूंगा लघु त्रिज्या खंड, और ये ऊपर वाला अपने होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। इस चीज को भी ध्यान रखें आप। तो अभी जो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है वो आपके है लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। और अगर दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना है तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो आपके दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है, वो है आपका चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360। या फिर इसे कभी कभी ये कैंसिल भी हो रखा होता है, तो एक ही बात है, पाई आर थीटा बटा 180 भी होता है। और इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला जो साथ में लिख देते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक और होता है 1/2 L इंटू आर। 1/2 L इंटू आर। ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब सीधे चाप की लंबाई और त्रिज्या आपके पास दी हुई हो, तो उस समय आप त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को आराम से इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन आया आपके, जो
2019 के बोर्ड पेपर में और सप्लीमेंट्री के पेपर में आया था। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक वर्त की त्रिज्या और त्रिज्याखंड का कोण। तो दिया गया क्या है, पहले वो लिख दीजिए। दिया गया वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या आपके पास, वर्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और थीटा यानी मैं कोण की बात कर रहा हूं तो कोण कितना है 70 डिग्री। आपको चाहिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल सा अगर फॉर्मूला याद है तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, तो अच्छे से फॉर्मूलों को याद कर लें। तो लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटा 7, आर की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 9 और थीटा कितना है 70 डिग्री और 360 बटे में है ये। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 9 से 36 4 बार कटता है, 9 से 36 4 बार कट जाता है, 2 के पहाड़े से 11 बार और ये 2 बार। 11 इंटू 9 कितना हो गया 99, बट्टे में क्या है 2, तो ये कितनी बार कटेगा 4 और 9 दूनी 18 और 49.5। अपन क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सीधा सा कंसेप्ट ये होता है कि जो इकाई होती है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके 2018 बोर्ड पेपर के अंदर आया हुआ है और इसी क्षेत्रमिति का कंसेप्ट वहीं से ये क्वेश्चन पुट हुआ है। तो देखते हैं, अच्छे से समझें इस चीज को। तो क्वेश्चन ये है कि एक घन, क्वेश्चन आया हुआ है एक घन, अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें आपको क्षेत्रमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद होने पर ही ये वाला क्वेश्चन आप बोर्ड पेपर के अंदर सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहां पर आपको क्या पूछा है, एक चीज गिवन क्या है पहले वो देखें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, घन का, और आपको घन की भुजा पूछी जा रही है। तो इसके लिए आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखें सिंपल सा, पहले जो चीज दी हुई है वो लिख दीजिए। दिया गया क्या है, तो दिया गया है अपन को घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखें घन और घनाभ दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो ये घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर में है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को मैंने a माना, a स्क्वायर। तो ये 216 के बराबर, ये वाली चीज मैंने यहाँ पुट कर दी, ये बराबर है 216 के। अगर a स्क्वायर के इंटू में कोई चीज है तो उधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी। 6 से ये कितनी बार कटता है, 6 3 18 और 6 6 36, 36 बार कटेगा। स्क्वायर अगर यहां से हटता है तो इधर रूट, तो इसे क्या बोलूंगा, ये 36 किसका है 6 का रूट। तो सिंपल सा जो a का मान, a क्या है भुजा, तो घन की भुजा कितनी आ गई, घन की भुजा आपके पास आ गई है 6, लेकिन इकाई क्या रहेगी इसकी मीटर। यहां पर मीटर स्क्वायर था, यहां पे भी मीटर स्क्वायर रखें। रूट के अंदर अगर मीटर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट भी तो कैंसिल होगा, और 36 6 का स्क्वायर है तो 6 मीटर हो गया। और ये वाला क्वेश्चन आपके 2018 बोर्ड पेपर के अंदर आया हुआ है। तो कुल मिला के क्षेत्रमिति से रिलेटेड ही सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री पेपर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर
कमरे की लंबाई आपको गिवन है 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। फिर आगे बोला है 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफेदी कराने का व्यय ज्ञात। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसके लिए, जब वो घनाभाकार आकृति में हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो दे रखी हो वो घनाभ की स्थिति को बताता है, और जिसमें केवल भुजा हो वो घन की स्थिति को बताता है। तो यहाँ पर घनाभ की कंडीशन है और घनाभाकार आकृति हो और उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद इंटू ऊंचाई। इस चीज को ध्यान रखें। और यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चन नंबर 13 बन रहा है वो सिंपल वाले फॉर्मूलों के ऊपर बन रहा है। जैसे छोटी सी बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय आगे, या घन तो घन की कोई भुजा पूछ ली संपूर्ण पृष्ठीय देके, या घनाभ की अगर बात करें तो घनाभ में भी आपको इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे कैसे वर्त में, ऐसे कैसे बेलन में, ऐसे कैसे गोले, इन सब के अंदर इसी टाइप का कंसेप्ट बन सकता है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, दिया गया है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कमरे की लंबाई L आपके पास 5 मीटर है, कमरे की चौड़ाई भी कितनी दी हुई है 3 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपके पास है 4 मीटर। आपको क्या चाहिए, खर्चा निकालना है। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आ रहा है चारों दीवारों के ऊपर कलर करवाने का। तो पहले अपन एक बार चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक L प्लस B इंटू H, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखें 2 का 2, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 4। तो सॉल्व करें, 2 इंटू 4, 5 और 3 कितना होता है 8, इंटू में क्या है 4, 8 चौक 32 और 32 का दोगुना कितना हो गया 64। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इकाई क्या आएगी। आप इकाइयों का ध्यान रखें, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ध्यान रखें। अगर आयतन पूछे तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगर सिंपल सी इकाइयों की बात करूं तो मीटर और सेंटीमीटर में जब गिवन हो तो। अब यहां पर आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर बोला ना, तो ये 64 मीटर स्क्वायर टोटल दीवारों का जो एरिया है जिसके ऊपर मेरे को कलर करवाना है वो भाग है। अब इसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितने रुपए का आता है 30 रुपए। तो अपने पास कितने 64 मीटर स्क्वायर पे, तो 64 मीटर स्क्वायर पे 30 इंटू 64 यानी 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 3 18 और 1920 रुपए का क्या आ जाएगा टोटल खर्चा हो जाएगा। तो सिंपल सा है आपकी क्वेश्चन नंबर 13, जो आप क्षेत्रमिति से फॉर्मूले याद करके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और जो क्वेश्चन नंबर 14 होता है वो भी क्षेत्रमिति से ही होता है, लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इस चीज को भी ध्यान रखें। इसके बाद आगे वाले भाग स में जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं। 14 भी क्षेत्रमिति से होता है, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा, किस टाइप का होगा, तो वो देखो। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बेलन की ऊंचाई
21 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो, सिंपल सा है। लेकिन इसके लिए बेलन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको आने चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर होता है, या फिर अपन बात करें बेलन के आयतन की तो वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपके 2020 के बोर्ड पेपर में, इसी टाइप के आने की संभावना है। तो देखें ये 2019 और सप्लीमेंट्री, ये बार बार लिखने का कारण यही है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आने का चांस है। तो आपको गिवन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो गिवन मेरे को ये है कि बेलन की ऊंचाई मेरे पास है 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई को मैं ऐसे लिख देता हूं। तो बेलन की ऊंचाई मेरे पास गिवन है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है और कितना दिया हुआ है 924 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होगा। अब अपन को क्या निकालना है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या r बराबर, या r ही मान लेते हैं इसको। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, बराबर में कितना है 924। ये वाला फॉर्मूला पुट किया मैंने, बराबर में तो 924 सही है, 2 को 2 रहने दीजिए, या फिर अपन जो चीज अपन को इधर रखनी है, जो ज्ञात करनी है उसको इधर, बाकी सारी चीजों को उधर भेज दो। r चाहिए, बाकी 2 पाई एच उधर, तो गुणे में है ये सारी चीजें, तो उधर जाएगी तो बट्टे 2 पाई एच। इसे सॉल्व करते हैं। 924 का 924, 2 का 2 रह जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22 और 7 ऊपर चला जाएगा इनटू। एच का मान आपके पास गिवन है कितना है 21। अब जो चीज कट रही है उसे काट दीजिए। 7 के पहाड़े से 21 कट रहा है 3 बार, और ये चीज 3 के पहाड़े से कट रही है। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 3, और ये कटेगा 8 बार, 8 3 24, 0 आ जाएगा बीच। ये चीज 22 के पहाड़े से कट रही है। 22 के पहाड़े से 22 से कम 22, पीछे कितना बचेगा 8, और 22 चौके 88, पूरा कैंसिल हो गया। 2 के पहाड़े से 14 कितनी बार कटेगा 7 बार। तो अपना आंसर कितना हो गया 7। अपन क्या निकाल रहे हैं त्रिज्या, सिंपल सी। तो इकाई इसकी क्या रह जाएगी सेंटीमीटर ही रह जाएगी, नॉर्मल सी जो दे रखी है। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और आयतन में क्यूब वगैरह आता है। तो एक और इसी के ऊपर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देख क्वेश्चन, तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जो 2018 बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या आपके पास गिवन है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय कह सकते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब सबसे पहली बात तो जो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज बोली है अर्धगोले, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय चाहिए। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय की बात करूं तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय पूछा जाए तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूलों को याद रखें। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा आप लोगों के पास 4
पाई आर स्क्वायर। फिर अगर मैं पूछूं अर्धगोले का समकोण पृष्ठ, अर्धगोले का समकोण पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर पूछा जाए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, नॉर्मल सा। तो देखिए अपन को यहाँ पे क्या चीज पूछी है, अर्धगोले का समकोण पृष्ठीय, तो अर्धगोले का समकोण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखते हैं आपके पास दिया गया क्या है, तो दिया गया गिवन ये है कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या गिवन है। मेरे को चाहिए इसका समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अतः अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखें, तो 3 का 3, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 7 दो बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का 7 से गुणा 66, लेकिन 7 में हम किससे गुणा करना है, 7 से। 6 × 7 42, 42 और 4 कितना होता है 46, तो 462 क्षेत्रफल है। तो जो इकाई ऊपर दे रखी है उसका स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, इस चीज को ध्यान रखें। ये जो क्वेश्चन है आपके 2018 बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन टाइप के जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, जो सिंपल से लगे कि इसमें क्षेत्रफल, इसमें आयतन, नॉर्मल सा फॉर्मूला है वो यूज करके अपन डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 14 भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित जो अपन कर लेते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है एक बेलन के ऊपर रिलेटेड, बेलन के ऊपर आधारित। तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कई क्वेश्चनों में बेलन के आधार का व्यास भी मिल सकता है, तो व्यास मिले तो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उसका आधा लिख देंगे अपन वहां। तो आधार की त्रिज्या 14 है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, इसमें भी आपको वक्र पृष्ठीय पूछा हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। इस चीज को ध्यान रखें, बेलन का वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है और बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन भी अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इसके ऊपर आधारित भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले गिवन क्या है वो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दिया गया है कि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ऊंचाई भी गिवन है, तो ऊंचाई किसकी, बेलन की गिवन है। तो ऊंचाई h आपके पास है 8 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे तीनों ही फॉर्मूले लिख देता हूं। बेलन का वक्र पृष्ठीय होता क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोगों के 2 पाई आर कोष्ठक h प्लस आर। और उसके अलावा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h।
आयतन जो भी इकाई होगी क्यूब में होगी, क्षेत्रफल स्क्वायर में। ये फॉर्मूला अगर याद कर लें तो आपको एक और फॉर्मूला याद हो सकता है, वो है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो नॉर्मल सा होता है। तो इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर आधारित 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 में से। ये आपके 2018 सप्लीमेंट्री के अंदर आ चुका क्वेश्चन है। तो जो चीज गिवन थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे। क्या चीज दी थी? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। अब ज्ञात क्या करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय। तो अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 का 2 रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 14 और ऊंचाई कितनी है? 8। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसे एक बार कैंसिल कर दे। 7 के पार्ट से 14 2 बार कट रहा है। 22 इंटू 2 कितना होता है? 44, और 44 इंटू 2 कितना हो गया? 88। 2 का 22 से गुणा 44 और 44 का 2 से गुणा 88 और 8 अलग पढ़ाई है। 8 इंटू 8 64, 64 और 6 कितना होता है? 70, 704। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में इकाइयां त्रिज्या ऊंचाई सबकी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा नॉर्मल सा क्षेत्रफल। तो आप बिल्कुल इजी वे में जो बोर्ड पेपर के अंदर भाग ब का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अच्छे से आप चाहें तो और भी क्वेश्चन मिला सकते हैं आपकी बुक के अंदर जो भी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर भेजें, ताकि हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए कर सकें। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।